कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि है आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। तो गणित के अंदर कल मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड पर आधारित सवालों को हल करने का अभ्यास कराया था। आज भी हम उसी प्रकार से 3 सवाल हल कर रहे हैं। पहली संख्या है 512, 729 और 540। तो इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड का तरीका आपको पता ही है कि कल हमने इसी प्रकार से संबंधित सवालों को हल किया था। तो अभाज्य गुणनखंड के अंदर सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है उसका भाग लगाते हैं, यदि लगता हो तो मैंने आपको विभाज्यता के नियम सिखाए थे 2 से लेकर 10 तक। उसके आधार पर इनको आपको पता करना है कि इसमें संख्या का भाग जाएगा या नहीं। तो देखिए इसका इकाई का अंक क्या है 2, और 2 का नियम क्या था कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो इसमें देखिए 2 दे रखा है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। अगर आप सीधा भाग नहीं लगा सकते तो आप रफ के अंदर भाग लगा के देख लीजिए। सबसे पहले 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 उतरा, 11 हो गया। 11 से छोटी संख्या होती है 10, यानी 5 दूनी 10, 1 बच गया 2, 6 दूनी 12, कितना आया 256। फिर 2 का भाग, अब 256 में 2 का भाग, सबसे पहले 2 एकम 2, 0। अब 5 है, 5 से छोटी संख्या होती है 2 दूनी 4, 1 बच गया, 6 उतर गया, और 2 के पाड़े में 16 पूरा आता है 8 बार, यानी 128। 128। अब 128 में 2 का भाग, 12 पूरा गया 6 बार, 8 उतर गया, 8 आता है 4 बार, यानी 64। फिर 64 के अंदर 2 का भाग, तो 2, 6 आया 3 बार, और 4 आता है 2 बार। फिर 2 का भाग 32 में 2 का भाग, पहले 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 उतरते 12 हो गया, 12 कितने बार आता है 6 दूनी 12, यानी 16 बार। फिर 2 का, अब 2 के पाड़े में 16 पूरा आता है। 2 का पाड़ा बोल के देख ली, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, कितनी 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 8 बार। और 8 होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, और फिर 2 दूनी 4, और 2 का 1। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया निरंतर क्या होती रहती है, चलती रहती है। और हम यहाँ नीचे लिख देंगे 512 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। फिर देखिए अगली संख्या है, हमारा अगला सवाल है 729। अब इसमें देखिए किसका भाग जाएगा। पीछे देखिए 0 2 4 6 8 है नहीं, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। तो 3 का नियम क्या था कि आपको जो संख्या दे रखी है उनको जोड़ लो, उनके अंकों को जोड़ लो। अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो फिर संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो जोड़ो, देखो 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 9 कितने हो गए 18, और 3 के पारे में 18 आते हैं।
तो इसका अर्थ इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए लगा के देखते हैं। अब 3 के पाड़े में 7 आता नहीं है, 7 से छोटी संख्या होती है 3 के पाड़े में 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, नीचे 2 उतरते 12 हो गया, 12 आता है 3 चौके 12, फिर अंत में रह गया 9। 9 कितनी बार आता है? 3 बार, तो 243। और फिर देखिए 4 2 6, 6 3 9, फिर इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा 343 में। तो पहले 2 अंक लिया हमने 24, 3 के पाड़े में 24 कितनी बार? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 8 बार। और 3 कितनी बार आया? 3 एकम 3 यानी 81। अब 81 में देखा 8 1 हो गया, 8 1 पे कितना हो गया? 9। फिर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 1 उतर गया, 3 1 7 या 21 यानी 27 बार। और 3 के पाड़े में 27 आता है 9 बार, फिर 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। तो इसका हो गया 729 का अभाज्य गुणनखंड। अब देख लीजिए 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका आंसर, और ये आपका आंसर। अब इसी प्रकार से एक अंतिम सवाल है 540। अब इसमें देखिए पीछे 0 है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो लगा कर देख लीजिए। 5 से छोटी संख्या होती है 4, यानी 2 दूनी 4, 1 बच गया, 4 उतर गया, 14 हो गई, 7 दूनी 14 और 0 270। फिर 2 का भाग हो गई, इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो 270 के अंदर 2 का भाग, 2 एकम 2, 0 7 उतर गया। और 2 के पाड़े में 7 से छोटी संख्या होती है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार 6, 1 बच गया, 0 उतर गया, 10 हो गए, 5 दूनी 10 यानी 135। 270 में हमने भाग लगाया। अब 135 में देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 3 का देखेंगे, जोड़ो देखो, 3 1 4, 4 और 5 कितने होते हैं? 9, और 3 के पाड़े में 9 आते हैं, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 135 में 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 15 ज़्यादा हो गया तो 3 चौके 12, 4 बार, 1 बचा, 5 उतर गए और 5 दिए 15 यानी 45 बार। अब जोड़ो, 5 और 4 9, फिर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा इसके अंदर। पहले 3 एकम 3, 1 बार, 1 बच गया, 5 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 बार यानी 15 आए। फिर 3 का भाग, 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5। अब इसका आंसर 540 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार, तो
तो 2 इंटू 2, 3 कितनी बार है? 1 2 3, 1 2 3 और 5, और ये आपका आंसर। तो इन सवालों को अपने कॉपी में नोट करना है और फिर आप इसको बिना देख के हल कीजिए और फिर सवाल से मिलान कीजिए कि आपने कितना गलत किया और कितना सही किया। अब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में मैं आपको आज एप्लीकेशन फॉर टीसी वो लिखवा रहा हूँ। इसको एप्लीकेशन को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसे याद करना है। तो एप्लीकेशन फॉर टीसी यानी आपके पिताजी एक जगह का उनका ऑफिस में उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो एक जगह से दूसरे जगह पर अब जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने स्कूल से क्या चाहिए? स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी। उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर टीसी बहुत ही सिंपल और एकदम सरल है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? TO2। क्या लिखेंगे? TO2। फिर TH द हेड मास्टर। अभी आपके स्कूल का नाम है मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति, MTCSSS, मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति, बीकानेर, BIKANER, बीकानेर। फिर सर, अब RESPECTFULLY, रिस्पेक्टफुली, RESPECTFULLY, रिस्पेक्टफुली। I, BEG bag, TO2, SAY say, THAT that, MY might. Respectfully, I beg to say that. MY might. FATHER father, HAS hedge, BWNB, TRANS FERRED transferred to कोटा, यानी माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कोटा, यानी मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है। आई हैव टू गो विथ माई फैमिली टू कोटा, यानी मैं भी अपने परिवार के साथ कोटा जाऊंगा। एंड गेट एडमिशन देयर, और वहीं पर स्कूल के अंदर वो एडमिशन लूँगा। काइंडली, KINDLY, काइंडली गिव मी TC, कृपया आप मुझे TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। विथ थैंक्स, धन्यवाद। YOUR योर, OBEDIENTLY, ओबीडेंटली, IBEDIENTLY, ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, यहाँ क्लास हो जाएगी। तो देखिए एप्लीकेशन बहुत सरल है, केवल 2 ही लाइनें हैं इसके अंदर और इसको आपको याद करना है। तो एक बार मैं वापस आपको रिपीट करवाता हूँ। यहाँ पर देखिए, टू द हेड मास्टर मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति, BIKANER, बीकानेर। फिर SIR सर। अब देखिए, RESPECTFULLY, रिस्पेक्टफुली, RESPECTFULLY, रिस्पेक्टफुली। IBEG बैग, TO2, SAYC, THET that, respectfully I beg to say that, respectfully I beg to say that. MY my, FATHER father, HAS hedge, BWN bean, TRANS FERRED transferred to कोटा, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू कोटा, यानी मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है। आई हैव
टू गो विथ माई फैमिली टू कोटा, यानी मैं भी अपने परिवार के साथ कोटा जाऊंगा। एंड GET गेट एडमिशन ADDMISSION एडमिशन देयर, और वहीं पर स्कूल में किसी अन्य में एडमिशन लेगा। तो KINDLY काइंडली, GIVE गिव, ME मी, TC काइंडली गिव मी TC, यानी मुझे भी मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC देने की कृपा करें। विथ थैंक्स, धन्यवाद। YOUR योर मीन्स आपका, OBEDIENTLY ओबीडेंटली, योर ओबीडेंटली आपका आज्ञाकारी शिष्य। देखिए बहुत ही सरल और छोटी एप्लीकेशन है, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसको याद करना है और फिर इसको बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है और फिर इसको अपनी लिखी हुई सही एप्लीकेशन से मिलान करना है कि आपने कितना सही लिखा और कितना गलत। और जो गलतियाँ आती है उनको वापस आप याद कीजिए और फिर उनको लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।